जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए एटा और मेरठ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का। एटा जनपद में लगातार गिरते तापमान और बढ़ती शीतलहर के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। रात्रि में तापमान के लगातार गिरने से आम जन को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन ने जनपद की तीनों तहसीलों एटा, अलीगंज और जलेसर में अलाव जलाने का विशेष अभियान शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग और नगर पालिका परिषद की टीमें सक्रिय हो गई हैं। टीमें शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों, प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड, सब्जी मंडियों और रात्रि में आवाजाही वाले मार्गों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कठोर ठंड का शिकार न हो। अपर जिलाधिकारी न्यायिक रमेश चंद्र मौर्य ने बताया कि प्रशासनिक टीमें लगातार इलाकों का भ्रमण कर रही हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अलाव समय पर जलाए जाएं। उन्होंने कहा कि रात में खुले आसमान के नीचे रहने वाले जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरा भी चालू करा दिए गए हैं। इन रैन बसेरों में गर्म बिस्तर, भोजन और राहत की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जनपद के पंडित जीबी पंत स्टेडियम में बीते शनिवार से सांसद खेल कूद महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने किया। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम है, बल्कि युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना का निर्माण भी करते हैं। महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर जिले भर के सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। स्कूली बच्चों ने बैंड की धुनों पर मुख्य अतिथि का स्वागत किया और खेल महोत्सव का उल्लासपूर्ण आगाज किया। महोत्सव के अंतर्गत कबड्डी, वॉलीबॉल और 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया गया। सब जूनियर बालक वर्ग की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में अलग अलग स्कूलों से आई कुल 18 टीमों ने भाग लिया, जबकि सीनियर बालिका वर्ग की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 6 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान दर्शकों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और महोत्सव स्थल पर उत्सव का माहौल बना रहा। कोहरे के चलते जनपद में सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं में वृद्धि को देखते हुए परिवहन विभाग ने कठोर रुख अख्तियार कर लिया है। वाहन सुरक्षा और दृश्यता बढ़ाने के लिए विभाग ने वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की अनिवार्यता सुनिश्चित करने का विशेष अभियान शुरू किया है। आरटीओ सत्येंद्र कुमार ने बताया कि ये अभियान केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 104 के अनुपालन के लिए चलाया जा रहा है। राजा के रामपुर इलाके के गांव नकटई कला में पशु चिकित्सा विभाग ने आरोग्य शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में कुल 150 पशुओं का उपचार एवं टीकाकरण किया गया। पशुपालकों को दवाएं वितरित की गईं और ठंड के मौसम में पशुओं की खास देखभाल के संबंध में आवश्यक परामर्श भी दिया गया। डॉक्टर गौरव तेवतिया ने बताया कि पशुओं में खुरपका, गला घोंटू और मुंह पका जैसी संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में पशुपालकों को समय पर टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। जिले में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को ब्लॉक स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। जिला सेवायोजन कार्यालय और मैसर्स सिक्योरिटी स्किल काउंसिल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में लगने वाले इन मेलों में कुल 500 पदों पर चयन किया जाएगा। जिला सेवायोजन अधिकारी विपिन कुमार यादव ने बताया कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आयोजित इस भर्ती में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को रोजगार संगम पोर्टल और NCS पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया, जनपद एटा में 8 दिसंबर से हर ब्लॉक पर रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, जिनमें 500 पदों पर भर्ती की जानी है। ऐसे युवा जो फोर्स में जाने के लिए ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी SIR के अंतर्गत एटा जनपद ने प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ गणना प्रपत्रों के संग्रह और डिजिटाइजेशन की समीक्षा की। SIR के गणना की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2025 निर्धारित है। उन्होंने बताया कि प्रपत्र लौटाने वाले मतदाताओं के नाम 16 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली आलेख्य मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने स्पोर्ट्स एज का शुभारंभ किया। श्री चौधरी ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस अभियान में इंडस्ट्री वालों को आगे आना पड़ेगा। मेरठ के साकेत में ITI पर 18 एकड़ भूमि है, जिसमें 6 एकड़ खाली है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी PM सेतु 60,000 करोड़ की योजना है। इसमें हम ITI की तस्वीर बदलने जा रहे हैं। यहाँ खिलाड़ियों के लिए विशेष सुविधा होगी। पहले चरण में यूपी में 2 क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं। उनमें मेरठ, बागपत, शामली, नोएडा को चिन्हित किया गया है। मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री से 2035 तक 40,000 करोड़ का कारोबार हो सकता है। 2047 तक देश को विकसित करने का संकल्प है। जयंत चौधरी ने SIR पर लोगों और अपने दल के लोगों से अपील की, इसमें अपनी सहभागिता निभाएं, इससे डरे नहीं, आगे आएं। गांव में जिस प्रकार से निर्माण होने चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए खिलाड़ियों को, ताकि वो और कहीं पलायन करने को मजबूर ना हो, यहीं अपने खेल को विकसित करें, अपने टैलेंट को तैयार करें और देश और विदेश में जाके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनको और बढ़ावा मिलने की जरूरत है। मेरठ के थाना लोहिया नगर में पुलिस द्वारा PSC के साथ ड्रोन की सहायता से झुग्गी झोपड़ी में निवास कर रहे व्यक्तियों का सत्यापन किया। SSP डॉक्टर विपिन तांडा ने बताया कि मेरठ में पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। जो लोग गैर प्रांतों से आकर झुग्गी झोपड़ी में निवास कर रहे हैं, उनका भौतिक सत्यापन किया गया। पुलिस टीमों द्वारा प्रत्येक झोपड़ी में जाकर सभी परिवारों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर तथा अन्य पहचान संबंधी दस्तावेजों की जाँच की गई। साथ ही निवास कर रहे व्यक्तियों से उनके जीविका संबंधी कार्यों की जानकारी भी ली गई। जो लोग दूसरे राज्यों के दस्तावेज को दिखा रहे हैं, उनकी भी जांच करवाई जा रही है। दूसरे प्रदेश से आकर मेरठ में रह रहे लोगों का कहना है कि वह लंबे समय से मेरठ में है, लेकिन यहाँ के निवासी होने का दस्तावेज नहीं है। इन लोगों का दावा है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ जिस राज्य से आए हैं उसका है। मेरठ रेंज में भारत सरकार के संचार मंत्रालय का संचार साथी ऐप बहुत कारगर साबित हुआ है, जिसके माध्यम से चोरी और खोए हुए 500 से अधिक मोबाइल फोन मिले हैं। जी हाँ, अब आपका मोबाइल फोन चोरी हो या खो जाए तो वह अवश्य ही मिल जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिसके माध्यम से आपका फोन मिल सकता है। इसके लिए आपको संचार साथी ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरठ रेंज के DIG कलानिधि नैथानी ने बताया कि CEIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। यह चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन की ट्रैकिंग एवं रिकवरी हेतु महत्वपूर्ण पोर्टल है। इसके अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो CEIR पोर्टल पर शिकायतों की एंट्री एवं फॉलोअप सुनिश्चित करता है। थाना स्तर पर गठित की मॉनिटरिंग हेतु जनपद स्तर पर मोबाइल बरामदगी सेल का गठन भी किया गया है, जो प्रतिदिन थाने की कार्यवाही की समीक्षा करता है। कुलवंत सिंह स्टेडियम मेरठ कैंट में पश्चिम UP सबेरिया भारतीय सेना द्वारा मेरठ के स्टेशन यूनिट्स और स्कूली बच्चों में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए शौर्य रन का आयोजन किया गया। शौर्य रन का शुभारंभ मेजर जनरल सुमित राणा, GOC मुख्यालय पश्चिमी UP सबेरिया मेजर जनरल लक्ष्मीकांत मृदेवान ने किया। प्रत्येक श्रेणी के प्रथम 3 प्रतिभागियों को पदक और कप प्रदान किए गए। लड़कों और लड़कियों की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली स्कूलों को रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि कुलपति मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर जनरल दीप अहलावत ने प्रतिभागियों को दौड़ की सफल पूर्ति पर उत्साहवर्धन संबोधन दिया तथा सभी को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और काम में मनोरंजन के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा दी। मेरठ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के दृष्टिगत जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह द्वारा मवाना तहसील के अस्नापुर और मेरठ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों से बात की गई। उन्होंने लोगों से गणना प्रपत्र फॉर्म मिलने, गणना प्रपत्र फॉर्म जमा करने आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सभी लोग समय से अपना अपना गणना प्रपत्र फॉर्म भरकर संबंधित BLO को जमा कर दे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।